छुट्टी दे दो। देता हूँ सर। सर हाफ डे कर दो। हाफ डे भी करता हूँ सर। और बताओ जो आप कहो। सर 6:30 बजे हाफ डे क्लास। चाहिए। सर हाफ डे कर। हाफ डे में क्या मजा है, छुट्टी लो तो पूरी लो वरना पढ़ लो। छुट्टी दे दो। छुट्टी दे देंगे सर। सर नेक्स्ट क्लास तो ऑफलाइन है ना, ट्यूसडे को दे देना। हाँ ट्यूसडे को दे देंगे। और बताओ। बस सर। अब सवाल ये है कि हम लोगों ने करंट रेशियो कंप्लीट की थी, यानी मैंने लास्ट क्लास में आपको लिक्विड रेशियो कंप्लीट कराई थी। अब लिक्विड रेशियो के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रही है सोल्वेंसी रेशियो। पहले मुझे देखना तो सोल्वेंसी है हमारे कोर्स उसमें या एक्टिविटी रेशियो है, कौन सी है पहले। एक्टिविटी है पहले, मैं वही देख रहा था। तो पहले हम लोग एक्टिविटी रेशियो देखेंगे। एक्टिविटी रेशियो, ठीक है जी। अरे इसमें से कुछ कटा भी है इस चैप्टर में से? नहीं सर कुछ नहीं घटा। सेकंड हमारी रेशियो है एक्टिविटी या फिर म्यूट कर लेंगे ये टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। इसमें एक जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला चलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पर एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं उनकी गुड कॉस्ट क्या है। निकालने के मोटे मोटे दो तरीके, एक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। और भी है, इतना जरूरत नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको। अब एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो आपने दो फॉर्मूले सीखे, एक तो कॉस्ट का और एक एवरेज का। एवरेज का मेन है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बताइए किसी को कोई और ज्ञान चाहिए हो इसमें? नहीं सर। अब इसी के बेस्ड पर हमारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेजेज है एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का भी पार्ट बनेगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरियज इनवर्ड गिवन है, फ्रेट आउटवर्ड गिवन है। क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस सर। यस सर। कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट है?
Yes, sir. Yes, sir. Freight outward, Direct. अरे ये वो बताना है Indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है सर। फ्रेट आउटवर्ड का मतलब हो गया कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड का मतलब जब माल आपका बनकर तैयार हो गया, गुड्स रेडी हैं बनकर, अब उनको मार्केट तक ले जाना है फॉर सेल, तो उसके बीच में जो किराया भाड़ा लगा उसको बोला गया फ्रेट आउटवर्ड या कैरियज आउटवर्ड। सर हाँ जी, सर ये वो बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ट्रेडिंग पीएनएल वाले है ना, हाँ जी सर। जो फैक्ट्री का है वो डायरेक्ट, जो फैक्ट्री से अलग है इनडायरेक्ट। जी सर। ठीक। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, करने का तरीका भी देख लेना, हालांकि आपके में एमसीक्यू हैं अब फिर भी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू cost of revenue from operation divided by average inventory cost of revenue from operation opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock divided by opening stock plus closing stock divided by 2। अब मुझे बताएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, तो 2 लाख प्लस परचेजेस 460, वेजेस 30, कैरियज इनवर्ड 20, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60, और नीचे कितना आएगा मेरा, ओपनिंग 2 लाख प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, करना कितना हो गया, 6, 690, 690 और माइनस 60, 630 और 20, 650, 650 डिवाइडेड बाय 31, 5 टाइम्स। कोई डाउट है तो बताइए वरना नोट कीजिए। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज हुआ। कुछ नहीं है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको इग्नोर करना है। सर एक बार ऊपर वाला भी दिखा दो, कौन से वाला? ऊपर जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं। आवाज नहीं आई सर आपकी। सर मैं कह रहा हूँ इसको टाइम्स में क्यों लिखा है? सर ये भी बताएंगे लास्ट में, कुछ टाइम्स में रहेंगे कुछ परसेंटेज में। ओके सर।
तो न्यू अभी हो गया? हो गया सर। 8 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स, जीपी है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल का 20%, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी निकाल के माइनस करोगे तो सीओजीएस आ जाएगा, और इसकी मदद से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 15,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, तो अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग कितनी हो गई? 15,000 प्लस एक्स। सॉल्व करो फटाफट, लगाओ दिमाग। सर पेज नंबर बता रहे एक बार, हाँ जी, कौन सा पेज नंबर है? आवाज कट रही है। सर ये पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर कौन सा है? 208। सर ये क्रॉस प्रॉफिट से क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस होगा तो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ ठीक है, ओके। सर ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 प्लस एक्स हो गई, हाँ जी, और क्लोजिंग एक्स। नहीं, ओपनिंग एक्स होगी ना, क्लोजिंग ज्यादा है ना 15,000 ओपनिंग से। सर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बाय 2 होता है ना? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सर आंसर ये है। सर हो गया मेरा। मेरा नहीं आया आंसर। आंसर नंबर 8, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा हो गया
सेल्स माइनस जीपी, 36,000. सेल्स कितनी थी 180. 1,44,000. तुम तो रहने दो, आज यथार्थ मत बोलो. 180. आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है, नेटवर्क का इशू है या तो कुछ. कितना बचा ये 1,44,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब ये गिवन है, ये 144 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 24,000. 24,000. अब एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 2x plus 15,000 equal to 48,000. X equal to 48,000 minus 15 divided by 2. कितना बचा 16,500 आ गया आपका X यानी ओपनिंग. क्लोजिंग इसमें 15,000 ज्यादा है. 16,500 प्लस 15 31,500. बताओ क्या दिक्कत थी इसमें. हो गया है सबका. करेक्शन नोट कर लीजिए. हो गया सर. नेक्स्ट ट्राई करेंगे 9th. आंसर गिवन है यथार्थ. आंसर गलत लिख रहे हो आप. मेरा तो 25,000 आ रहा है. गलत आ रहा है, आप यहाँ नहीं समझ पा रहे. इन्वेंट्री इज बिगिनिंग इज 2 टाइम मोर देन द इन्वेंट्री एट एंड. अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितनी होगी x प्लस 2x. सर 2x हो गए ना सिर्फ. सर 2 टाइम्स नहीं है, या तो वो ये कहता है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, बल्कि मैंने उल्टा लिखा है. 1 सेकेंड. यस सर.
इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, अगर वो कहता है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम देन द इन्वेंट्री एट द एंड, तो होती 2x, लेकिन वो कह रहा है 2 टाइम मोर, तो x भी रहेगा और फिर उसमें 2 गुना और ज्यादा है। आया समझ? यस सर। जल्दी नोट करो, बताओ। हो गया? नहीं सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा। गुड, सर मेरा भी नहीं आ रहा। वेरी गुड, नहीं आ रहा। वेरी वेरी गुड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम है एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 3 लाख है। ये इन्वेंट्री पूरा कट ही नहीं रहा। नहीं कट रहा, तो नहीं कटेगा, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। आंसर नंबर 9 नहीं पता। गलत होगा, फिर आंसर सही बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है आपको 8 टाइम्स, ये गिवन है 3 लाख। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? यही है क्या? कुछ तो बोलो। सर 37,500 है। अब क्या कह रहा है वो? इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। तो अगर ये क्लोजिंग एक्स है तो ये x प्लस 2x है, यानी 3x हो गया। 37,500 x plus 3x divided by 2, 37,500 2x 37,500 x कितना आ गया? 65,000। क्यों? डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे?
ये नहीं आएगा, यही तो है। और किसी का भी नहीं आ रहा था, क्यों भाई? सर मेरा तो आ गया था। अब ओपनिंग क्या कह रहा है? वो ओपनिंग कह रहा है x यानी 18,750 प्लस 2x यानी 2 इंटू 18,750 और 3x कर लो 3 इंटू 18,750। ये आ गया आंसर। करो नोट, क्या दिक्कत थी इसमें? हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने ये करा ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऐसे ही आता है अपने पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल किस पे डिपेंड होता है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है हमारा? बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर। एंड डेटर, बीआर प्लस डेटर दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनता है। नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं सर। अच्छा, अगर आपको रेवेन्यू, अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा नेट सेल। ध्यान रखना, ऑलरेडी आफ्टर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ये आफ्टर सेल्स रिटर्न है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमेशा होगा नेट सेल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के भी अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये हो सकता है अगर चारों गिवन है तो, अगर खाली डेटर गिवन है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। अगर सिर्फ बी आर गिवन है तो ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइडेड बाय 2। और या फिर कई बार क्या होता है सिर्फ डेटर और बी आर गिवन है, ये नहीं बताया कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो आप दोनों को प्लस कर देते हो बस। तो ये मान के चलते हैं दोनों एवरेज करके आ रहा है। कोई डाउट किसी को इसमें? सर एक बार ये समझाना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल। नेट सेल का मतलब होता है सेल रिटर्न उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। नोट कीजिएगा एक बार इसको। तो सर नेट क्रेडिट सेल तो अलग चीज है ना? हाँ, नेट क्रेडिट सेल अलग चीज है सर। और सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आता है? सर एवरेज करके, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज करके। बाय 2। हाँ सर, एवरेज करके, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज करके बाय 2। सर लेकिन नीचे आपने डेटर प्लस बीआर बाय 2 नहीं लिखा। हाँ सर, वो इसलिए कि हो सकता है आपको सिर्फ डेटर और बीआर दिया हो, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग ना दिया हो, तो फिर अगर जो सिंगल फिगर डेटर दिया हुआ है वही आपका एवरेज माना जाएगा, सिंगल फिगर बीआर दिया हुआ है वही आपका एवरेज बीआर माना जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। सर नेट सेल एंड नेट क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस होता है? सेल्स रिटर्न का, क्रेडिट और कैश का ना, कैश सेल का। नेट सेल में दोनों आ गया, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। नेट क्रेडिट सेल में सिर्फ क्रेडिट सेल आएगा, कैश नहीं आएगा। ओके। हो गया? सर हाँ जी, डेटर में से प्रोविजन हमको डिडक्ट करना है। हाँ जी करना है। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ करके। हो गया सर। आंसर आ गया? यस। सर मेरा भी हो गया। आपको कैश रेवेन्यू दिया हुआ है, कैश
और क्रेडिट कितना है 65% ऑफ कैश रेवेन्यू, तो डायरेक्ट हो गया इसका 65%, कितना हो गया 130। इनका एवरेज कर लो, 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000 13 टाइम्स आ जाएगा। अब जैसे ये ट्रेड रिसीवेबल है ना, एक इसमें एग्जांपल देता हूं आपको, वो बताओ। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख है। क्रेडिट रेवेन्यू is 30% of revenue from operation. सर 30 है कि 20 है? 20 sales return 15,000, debtor at end 50,000। करो जरा। सर वो 1 लाख है। हाँ जी, सर क्वेश्चन करना है। हाँ जी बिल्कुल करना है। अरे तो वैसे पूरे उसमें नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। जो भी आ रहा है सब फ्रैक्शन आ रहा है, राउंड ऑफ कर लो। 17/40 आ रहा है। 17/40 पे ही छोड़ दो। सही है सर। पता नहीं सर, आने दो बाकियों का, देखते हैं। नहीं सर 1/2 आ रहा है। और सोच लो सर, और देख लो। यस सर, देख लियो, करेक्ट कर लियो उसमें मैंने बता दी। अरे जो क्रेडिट रेवेन्यू तेरे को आपने 20% दिए, नेट है ना? नेट क्रेडिट रेवेन्यू। हाँ सर, फिर 1/2 आ रहा है कंफर्म। और किसी का आया? हुआ किसी का? हर्षिता? सर नहीं हो। नहीं हुआ किसी का भी? यथार्थ? सर मैंने लिखा था आपको। सर ये जो आपने रेवेन्यू इस 20% वाली लाइन है, तो ये नेट क्रेडिट है ना? हाँ जी, नेट क्रेडिट है। अब आपको नेट क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 15,000।
और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो उसे एक्स रख लो। अब आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर होता है कैश रेवेन्यू के प्लस क्रेडिट रेवेन्यू के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स, कैश रेवेन्यू गिवन है 1 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्स, तो 20% मतलब हो गया 1/5 ऑफ एक्स। कितना आ जाएगा एक्स? सर नेट है तो सेल्स रिटर्न भी ऐड होगा ना? नहीं, क्यों होगा, हमें नेट ही चाहिए। एक लाख एक्स आ गया 1,25,000। ये आपका, ये बेसिकली आपका क्या आया है, ये टोटल रेवेन्यू आया है, मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारा जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो इसका 20% है, 1,25 का 20% कितना हो गया? 25,000। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,000, तो यही आ गया। और इस 25,000 में अब आप एवरेज ले लोगे, एवरेज कैसे करोगे? 50 और 30, 80,000 यहाँ खत्म होगा ये 25/80, जो भी आंसर आएगा। बताओ अब क्या डाउट है? सर ये आपने ऐड क्यों करे डेटर और बीआर को? मैंने आपको बताया था, जब आपको सिर्फ डेटर और बीआर दिया हो तो उन दोनों को प्लस करके एवरेज बन जाता है, वही किया मैंने। लेकिन आपने तो इसमें डेटर एट एंड लिखा हुआ है ना। एट एंड लिखवाया इसमें तो आपने। अब डेटर ओपनिंग का तो दिया नहीं ना मुझे। तो सर अगर लेकिन एट एंड की जगह ओपनिंग दे रखा हो तो तब भी हम दोनों को प्लस कर देते। नहीं, फिर तो आपका ये वाला पॉइंट आ गया ना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं तो ये आ गया, और अगर नहीं, सिर्फ अगर डेटर, सिर्फ ओपनिंग दे रखा है तो खाली ओपनिंग नहीं देगा आपको, अगर ओपनिंग देगा तो क्लोजिंग भी देगा, और खाली का अगर क्लोजिंग दे रहा है तो वही एवरेज मान लिया जाता है। अगर दोनों ओपनिंग दे रखे हो तो वही एवरेज मान ली जाते हैं। नहीं देगा सर। दोनों जैसे डेटर एट ओपन और बी आर एट ओपन। हाँ वो दे सकता है, लेकिन डेटर एट बिगिनिंग, डेटर एट एंड बी आर एट ओपनिंग नहीं दे सकता, एंड का दे सकता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डेटर एट ओपनिंग और बी आर एट ओपनिंग नहीं दे सकता। नहीं सर। क्यों सर? सर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा ना, अगर आपका ईयर क्लोज ओपन हुआ है तो वो एंड तो होगा, लेकिन ये हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस ना हो लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस। सिंगल होगा तो हर बार क्लोजिंग होगा, वरना ओपनिंग बिल्कुल। होगा तो बंद होगा। ठीक है और कोई डाउट किसी को इसमें? सर, थोड़ी कर दो बस, क्या कर दूं? नीचे कर दो। अब सारे 25/80 भी छोड़ दो। आंसर आ जाएगा सर 0.3125 कुछ आएगा। सर लेकिन पेपर में ऐसे लिखते हैं ना 0.3125। हाँ जी, ठीक है। हो गया। अब जैसे ये आपकी ट्रेड रिसीवेबल थी ना, ऐसे ही एक होती है ट्रेड पेबल।
साथ साथ अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, अब रिसीवेबल जो है वो सेल से चलता है, पेएबल जो है वो परचेज से चलेगा। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, और एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जहां पर डेटर है वहां पर क्रेडिटर आ जाएगा, जहां पर बीआर है वहां पर बीपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, आंसर दिए हुए हैं आपको नीचे, 11 करके दो फटाफट। और एक बार दिखाना हो फॉर्मूला, और जो अभी भी लिखा है। सर वापस बताना क्या आपने बताया था, आपकी आवाज कट हो गई थी। हाँ जी, क्या कह रहे हो दिविशा? और इसमें बीपी प्लस क्रेडिटर आता है। हाँ जी सर, ट्रेड पेबल मतलब बीपी और क्रेडिटर दोनों को मिला के। कौन सा क्वेश्चन करना है? 11। सर हो गया सारे? यस सर। गुड। और अब जो है केसरी में नेट परचेजेस ही ले लेंगे सीधा। क्या चीज? हाँ क्रेडिट परचेज ही ले लेंगे सर, और कोई ऑप्शन नहीं है ना।
ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। सर एक पार्ट करके बता दो। कौन सा? तो केस 1 बता देना। क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिए हुए हैं, तो क्लोजिंग है तो आपका यही एवरेज हो गया। नेट परचेजेज हैं, परचेज रिटर्न इग्नोर करना है क्योंकि नेट है। कैश परचेज हटाया जाएगा क्योंकि हमको चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। तो 360 माइनस 90, अच्छा सर ठीक है, मैं वो भी माइनस कर रहा था। 250 डिवाइडेड बाय 45,000, 6 टाइम आ गया। गलती है। ओपनिंग ट्रेड पेबल 15,000, क्लोजिंग 45, एवरेज हो गया 30। अब नेट परचेज है तो वही आपका नेट क्रेडिट परचेज माना जाएगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं। 13 टाइम्स आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 360 डिवाइडेड बाय 45,000, 8 टाइम्स आ गया। क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया हुआ जिसमें कि 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी, तो वो माइनस हो जाएगा। तो आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना रह जाएगा? 25 हटा दूं तो 30 रह गया, और 360 डिवाइड बाय 30, 12,000 आ गया। सर फर्स्ट में कैश परचेज का क्या करना था? माइनस करना है नेट परचेज 360 में से। अच्छा ओके, समझा गया। इस टॉपिक में एक्टिविटी वाले में लास्ट जो है वो होता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो पता है हम लोगों को, नेट सेल्स। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस सिंपल चलेगा। हालांकि वर्किंग कैपिटल के इतने क्वेश्चन आते नहीं है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के ऊपर है। करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू 24, कैश रेवेन्यू ये हमें टोटल चाहिए इस बार। 24 + 4 28,80,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 9,60,000। डिवाइड कर लो, 3 टाइम आ जाएगा। टाइम्स। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लो। सैटरडे क्लास नहीं होगी, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं। अपनी टीएस ग्रेवाल से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। और आपने ऑफलाइन की गई थी ना? सर मैं भूल गया था, मेरे को एक मीटिंग है उस दिन अर्जेंट। फिर ट्यूसडे होगी ऑफलाइन। हाँ ट्यूसडे होगी ऑफलाइन। और आपने सुन ली मेरी छुट्टी की। सैटरडे नो क्लास। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
अभी करोगे तो 50-60 करने पड़ेंगे और 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आने वाली 2-3 क्लास में, फिर होगा नहीं, किसी हालत में नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं कोई बैकअप नहीं देने वाला, सब वीडियो लेक्चर से देख के करना पड़ेगा आपको। ओके सर। सर इसकी पीडीएफ भेज दूं? नहीं, इसकी पीडीएफ किसकी? सर मैंने कर लिया टीएस के सारे। सर आगे कंटिन्यू करते रहो, किसी में अगर डाउट है तो वो लिख लो, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन है सर। ट्यूसडे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगी, सैटरडे क्लास नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।